बिकॉज फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री आंसर आती है। लगता है भाई लाइफ सेट है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। बैक लग जाती है लोगों की, लाइफ सेट होती है सिर्फ फर्स्ट ईयर तक। सेकंड ईयर से लगने शुरू हो जाते हैं। इफ यू विल एम फॉर 9 यू विल गेट 9.5। तुम्हारे सीजीपीए या फिर तुम्हारे कॉलेज के मार्क्स, तुम्हारा करियर बिल्ड नहीं होने वाला। कोई टीयर 3 कॉलेज है, वहां के बच्चे अच्छा करने लग जाए, फॉर श्योर उनका अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। आई स्पेशली मेंशन एक्सप्लोर एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स आल्सो, फेस्ट आल्सो, हर चीज एक्सप्लोर करो। तुम्हें रिग्रेट नहीं पालना है, यार काश मत रखना अपनी लाइफ में। And now, sir, I would like to ask you that what suggestions you would like to give to strike a balance between our academics and engaging in extracurricular activities during college? Like any advice on managing study time while still making time for those outside interests? That's a good Yes, sir. thing. You That's were a four good. times gold medalist. Yeah. पता है, like, अच्छा, I'll be frank. This 4-time gold medalist is a kind of a luck thing for sure. Because see, scoring a 9 pointer is much more. Again, I'm not saying easy. I'm saying much more easier. I'm not saying easy. Firstly, please, easy नहीं तो 9 पढ़ रहा ना, but ठीक है, it's much more easier. But having gold medalist is way to other thing. उसपे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है. But there's a hack for everything. लोगों को पता नहीं होता। सी, हम लोग आए हैं जेई पढ़ के, तो हम लोग सोचते हैं हर चीज को ढंग से पढ़ना चाहिए, बट ये कॉलेज है विच इज सिमिलर टू स्कूल। तो अच्छा ठीक है, आई विल बाइफरकेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट। अगेन, मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, लाइक पूरी मस्ती काटो कॉलेज में। अगेन आई टेल, इसका स्टार मार्क है बड़ा सा, बट स्टिल मस्ती पूरी काटनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम you will be actually spending your most like valuable time. तुम्हारे पास जितना टाइम फ्री इस समय है ना, I swear you will not get even half of this time in future. Right now also it's weekend. Right now also I am working because of some prod issue and we have to deliver again. लगता है भाई लाइफ सेट है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग इज, पहले आते हैं टाइम मैनेजमेंट कि कैसे कर सकते हैं। फिर आएंगे अपन कि क्या था वो गोल्ड मेडलिस्ट वाला स्टफ, क्या करा ऐसा, ऑल दैट स्टफ। बट टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में हो, पहली प्रायोरिटी देंगे हम। अगेन आई एम सेइंग स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल इन एक्सप्लोरिंग स्टफ, एक्सप्लोरिंग टेक स्टैक, एक्सप्लोरिंग कम्युनिटीज, एक्सप्लोरिंग कल्चरल फेस्ट, इवेंट्स, एनीथिंग। अगेन रिलेशनशिप्स, तुम्हें जो एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करो फर्स्ट ईयर में। दैट्स टोटली अप टू यू, बट मेक श्योर कि यू एक्सप्लोर द राइट थिंग्स ऑल्सो। ऐसा ही नहीं, मतलब मैंने देखा कि बहुत सीनियर्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। अगेन आई स्पेशली मेंशन एक्सप्लोर एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स ऑल्सो, फेस्ट ऑल्सो, हर चीज एक्सप्लोर करो। बट आई सीन कि बहुत होते हैं फर्स्ट ईयर में, भाई ये सिंपल, वो एक ही काम कर रहे हैं पूरे फर्स्ट ईयर में, बट एक्सप्लोर एवरीथिंग। तुम्हें पता चले कि स्कोप कहाँ है, पता है वहां भी स्कोप है, बट स्कोप कहाँ है ये तुम्हें जानना होता है। उसके लिए बेस्ट है, सबसे पहले तो अपने जो इवेंट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अगेन आई डिड फॉर एवरीथिंग, मतलब मैंने एमएचएम वगैरह सब में देखा पार्ट लेके। अगेन डांस ऑल्सो आई वेंट ऑन, बट ठीक है, ढंग का लगा एमएचएम, उसमें देख लिया थोड़ा बहुत करके। देन बट आई फील लाइक कि इतनी फ्रीडम नहीं है, आई कैन डू बाय माई सेल्फ ऑल्सो। तो मैं कहा ठीक है चलो अपन कर लेंगे, बट अगेन आई एक्सप्लोर। तो ये है कि तुम्हें रिग्रेट नहीं पालना है कि भाई मैंने, पता है, पढ़ाई के चक्कर में ना, काश मैं कोडिंग के काश मैं अपना एम देख लेता एक बार, काश मैं एमएचएम करता, या फिर काश मैं डांस कर लेती, या फिर काश मैं लाइक मे बी लाइक एनी लाइक नरेशन इवेंट उसमें जाती, या फिर मैं वो कर लेता। तो यार ये काश मत रखना अपनी लाइफ में। दिस इज द फर्स्ट ईयर वेयर यू कैन रिमूव ऑल योर काशेस। तुम अपने लाइफ के जितने काश हैं कि ये कर लेता, कॉलेज में ये कर लेता, वो करो। तुम्हें जो करना वो करो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। बट यही एक पॉइंट होता है, अगेन दैट इज फर्स्ट थिंग, कि यही पॉइंट है जहां पे देयर अ चांस कि जो आगे निकल गया वो निकल जाएगा। तो इट्स अ रन, इट्स अ स्टार्ट रन फॉर श्योर। सबको मजे करने हैं, सब मजे करते भी हैं, बट ये है कि हमें कंसिस्टेंटली इतना नहीं नीचे गिर जाना है कि हम वापस बैकअप ले ही ना पाए अपना, मतलब आगे आ ही ना पाए। विच मीन्स इज कि हम कर रहे हैं, हमने फर्स्ट ईयर ऐसा नहीं है अपन की बैक लग गई फर्स्ट ईयर में, नहीं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री आंसर आती है, फिजिक्स आती है, उसमें वो बहुत खराब होती है, आई नो, बैक लग जाती है लोगों की, वो नहीं लगानी है अपन को। हम अपन इतना मेंटेन कर रहे हैं, अगेन वैसे मेंटेन, आई एम सेइंग ओके हम 8.5 मेंटेन कर रहे हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग हार्ड एंड फास्ट 9 लाना, नहीं भाई, मेरा फर्स्ट ईयर में 9.6 आया था, मैं कह रहा हूँ लाना ही नहीं 9.6,
तुम्हें ठीक है मेंटेन करना है. अगेन इफ यू विल एम फॉर 9 यू विल गेट 9.5. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है हमें अपन अगेन कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका पीजीपी लाने का. एग्जैक्टली लाइक स्कूल में अपन में एक एचओडी होती थी या फिर जो हेड मास्टर्स होती थी एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर वो बनाती थी वो आता था. सेम गोज फॉर कॉलेज भी स्कूल की तरह होता है. हमारा कॉलेज क्यों स्कूल की तरह? बिकॉज हमारे कॉलेज को एक्सटर्नल बॉडी नहीं जो एग्जाम कराती है. हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ही होते हैं जो एग्जाम कराते हैं. दैट मेक्स इट अ स्कूल लाइक एग्जाम. तो जो पढ़ा रहा है किसी एक लेट्स से फिजिक्स है उसको एचओडी होगा, जो वो पढ़ा रहा है वही आएगा, या फिर जो उसने असाइनमेंट दिया वही आएगा. तो यार जब पढ़ना ही लिमिटेड है तो दिक्कत कहाँ पे आती है? नहीं आती. हम दिक्कत ये कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं उस चीज के अलावा. ठीक है यार पढ़ लेंगे एंड अगेन हम पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट पे. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इंजीनियर स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, बट सब कुछ ही लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना है. थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया कि हाँ भैया ये टॉपिक पढ़ा रखा है, ये टॉपिक है, मन करा देख लिया यूट्यूब पे, तो लास्ट के 2-3 हफ्ते में पढ़ लिया. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. हो जाएगा, उससे पूरा हो जाएगा. आराम से 9 आ सकती है, 8 आ सकती है. लाए हैं मेरे रूममेट्स लाए हैं फॉर श्योर. मेरा रूममेट 3 क्लासेस था वो लाया है. आई नो कि ला सकते हैं, इट्स इजीली फीजिबल. तो बट ये कि हाँ पता मुझे पढ़ना क्या है एंड क्या पढ़ना है. उसके लिए बेस्ट होते हैं सीनियर्स. मैंने अपने सीनियर्स से ही पूछा था हर चीज कि सर कौन किसका पेपर आता है. वो बताते हैं किसका पेपर आता है, क्या आता है क्या नहीं आता. सारे पेपर वो दे रहे होते हैं. तो बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन सीनियर्स. तो यार हम तो भाई उनकी मानते थे. तो अपन का ऑल लाइफ सेट थी यार, जो करना है उनको पता है वो बता देंगे. बट अगेन आई इन द फर्स्ट ईयर आल्सो आई गॉट इन द कंपनी ऑफ सम गुड सीनियर्स आल्सो. बट ठीक है लोगों की बात नहीं कर रहा मैं. बट देयर इज अ हाई चांस कि तुम फर्स्ट ईयर में कुछ और सीनियर्स की संगत नहीं पढ़ सकते हो. बट यू आर मच मैच्योर. तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सीनियर कितनी बकचोदी करने को बोल रहा है और कितनी हो सकती है. तो दैट इज वन थिंग. बट कमिंग ऑन बैक अगेन टाइम मैनेजमेंट था टॉपिक. बट उसके अंदर भाई बेस्ट है कि वी नो दैट वी हैव टू स्पेंड टाइम. कॉलेज का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, मिड सेम आ रहा है, 2-3 हफ्ते पहले देख लिया, फिर एक कहते हैं आधे महीने पहले या फिर 2-3 हफ्ते और पहले देख लिया. एंड सब आ रहा है 1 महीने पहले देख लिया. अगेन देख लिया प्रोजेक्ट असाइनमेंट, या फिर अपने जो है उस समय के सीनियर उनसे पूछ लिया कि कौन किसका पेपर आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट द मेजॉरिटी टाइम फॉर यू इज टू बिल्ड योर करियर. तुम्हारे सीजीपीए या फिर तुम्हारे कॉलेज के मार्क्स तुम्हारा करियर बिल्ड नहीं होने वाला. तुम्हारा करियर बिल्ड होगा तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स से, व्हिच इज सेम कि भाई तुम कितने अच्छे हो डेवलपमेंट में, कितने अच्छे हो कोडिंग में. एंड स्पेसिफिकली अब लोग बोलेंगे कि भाई कोडिंग की पूछते हैं कंपनीज. ऐसा नहीं होता. इफ यू विल गो वन स्टेप अहेड एज यू आर फ्रेशर, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुम्हें आता होगा इतना कुछ. तो लोग क्या करते हैं, वो तुम्हारा डिजाइन राउंड लेंगे नहीं, वो तुम्हारा मशीन कोडिंग राउंड लेंगे नहीं. वो उन्हें पता है कि तुम इतने एक्सपीरियंस नहीं हो. बट व्हाट इफ कि तुमने दिखा दिया यार मुझे आता है डेवलपमेंट, मैं ये भी कर लूंगा. भाई लगेगा भाई तो ये सब तो कर ही रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये बढ़िया है. लोग फिर बोलते हैं कि यार आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट 36% कम है. भाई बिकॉज वहां के बच्चे ऐसे हैं ना. इट इज नॉट अबाउट कॉलेज, इट्स अबाउट यू. अगर बाकी कोई लेट्स से कोई टीयर 3 कॉलेज है, वहां के बच्चे अच्छा करने लग जाएं, फॉर श्योर उनका अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, वो अपना उखाड़ लेंगे. तो अगर मैं एज अ कंपनी मेरे पास 20 वैकेंसी है, मुझे दिख रहा है कि यार उन दोनों ने सेम चीज उखाड़ रखी है लाइफ में, बट उसने एक्स्ट्रा बहुत कुछ उखाड़ रखा है अपार्ट फ्रॉम कॉलेज. बिकॉज कॉलेज मैटर करता है, दैट्स ट्रू. बट अगर टीयर 3 का बच्चा बहुत कुछ उखाड़ रहा है लाइफ में, बट ये तो बहुत पीछे पहुंच गया है, तो यार मैं उसको ले लूंगा ना. उसको मुझे वो कम देनी है, क्या कहते हैं, सैलरी कम देनी है. बिकॉज क्या होता है कि इन द वेरी बिगिनिंग कुछ कंपनी देयर इज अ बिट डिस्क्रिमिनेशन कि ठीक है टीयर 3 को कम दे दिए, अपने कॉलेज को ज्यादा दे दिया. अब अपन करते हैं, अपन तो बस कॉलेज में आ गए, क्या ही करना है, चिल मारते हैं, बस लाइफ की सेट ही है. बस लाइफ सेट होती है सिर्फ फर्स्ट ईयर तक. सेकंड ईयर से लगने शुरू हो जाते हैं. इसीलिए मैंने कहा कि योर entire time in which you can like spend as much time lavishly as possible is your first year and your fourth year. Again first year में स्टार मार्क है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में अगेन you can spend time. I'm not saying कि तुम्हारा टाइम निकल गया है या फिर तुम्हारा टाइम अब तो आएगा ही, अब तो तुम बहुत पीछे पहुंच चुके हो, ऐसा नहीं है. फर्स्ट ईयर में you can spend time, बट इसमें होता है कि जो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं ना, या फिर जो अगेन एक्स्ट्रा एज ठीक है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हैकाथॉन्स में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्टेस्ट में, वो एक्टिवली अच्छी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
एंड ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बेनिफिट मिल रहा होता है। एंड दैट्स लाइक ठीक है आर्यन, ये तो रूल गलत है, मुझे पता नहीं था उस समय, भाई वो तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता नहीं था उस समय। अब बहुत लोग हैं, अब अगेन फर्स्ट ईयर में बहुत लोग होंगे जो नहीं आया, फिर उनको नहीं पता होगा कि इतना ये सब इतना इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो बाद में कहेंगे थर्ड ईयर में यार मतलब ये गलत था ना यार, वो तो आईटी ब्रांच का था, वो तो सीएस ब्रांच का था, इसलिए उसका हो गया। नहीं, हमारे बैच में अनुष्का श्रीवास्तव थी, he was from EC, he had the best package and the best opportunity, again उसका Amazon में थर्ड ईयर में ही फाइनल हो गया था, उससे पहले हमारी इंटर्नशिप से पहले उसका फाइनल हो चुका था। क्यों? क्योंकि यार वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी हर चीज के अंदर। तो अगेन तो मैंने देखा यार, मतलब इट इज नॉट लाइक कि तुम एक्सपोजर खुद ढूंढो, आओ बात करो, खुद अपने ऊपर ध्यान दो कि हाँ ठीक है आई पार्टिसिपेट इन दिस, आई मेक समथिंग, तो ताकि यू विल गेट सम रिकॉग्निशन। एंड उसकी वजह से लाइक इफ आई टॉक अबाउट अनुष्का, उसको बहुत फायदे मिले, लाइक मतलब बहुत से लोगों ने उसको रेफर भी किया, शी आल्सो लाइक गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो समवेयर, तो हर चीज फायदे मिलते हैं। अगेन आई फोकस as in the beginning I told कि मैंने इस कोडिंग कॉन्टेस्ट पे इतना फोकस नहीं था मेरा फर्स्ट ईयर में, मेरा फोकस ज्यादा था लाइक सीजीपीए पे, बिकॉज मुझे सिखाया गया था कि आर्यन अच्छा करना है। एंड अगेन मैं क्या करता था उस टाइम पे, इफ यू हैड नॉट नोन, कि मैंने ट्राई किया सारे ये कम्युनिटी यूज होती हैं, एमएचएम वगैरह किया, डांस वांस किया, मुझे हर किसी में लगा कि यार मतलब मुझे अच्छा लगता है कि यार ये बंदा तो पागल बना रहा है, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ वो चीजें, तो मैंने छोड़ दी। तब टाइम फ्री बैठा हूँ, क्या करूँ, तो आई यूज्ड टू मेक इधर वीडियोस या फिर आई यूज्ड टू ठीक है घूम आए दोस्तों के साथ, मस्ती कराए, या फिर पढ़ लिया। एंड अगेन पढ़ने के लिए आई चूज दोज लोग जो ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, जिसको पता है क्या नहीं है, उनके साथ बैठ के पढ़ लिया, तो बेस्ट है। तुम फर्स्ट ईयर मस्ती काटो, बट मेक श्योर कि तुम पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, बिकॉज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ईयर इट विल डिसाइड योर फ्यूचर विल बी एक इंटायरली। थर्ड ईयर आते आते बहुत लेट हो जाएगा, यू विल नॉट बी कि यार अब शुरू करता हूँ, अब हो जाएगा यार, उस टाइम क्यों शुरू नहीं किया, और उस टाइम क्या जा रहा था तुम्हारा, अगर तुम थोड़ा सा कर लेते तो एक्सपोजर मिलता, तुम कॉन्शियस शुरू कर देते उस टाइम से। बिकॉज अभी क्या हो रहा होगा, आई बेट you guys would not be doing any contest, neither on code chef, code poses, lead code, तुम कुछ contest दे ही नहीं रहे होंगे, because तुम्हें पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना दाम कितना है इस चीज का। लाइक एज एन इंटरव्यूअर, मतलब अगर सपोज मैं लेता हूँ इंटरव्यू, तो मुझे पता है भाई ये बंदा क्या रेज्यूमे है, क्या किया है, क्या बात है, ये बंदा कुछ तो किया नहीं इसने, क्या फायदा इसको लेने का, तो आई जस्ट इग्नोर दैट रेज्यूमे, चाहे वो कितने अच्छे कॉलेज का हो, भाई मुझे दिखा दो ना क्या किया है, तो कुछ किया ही नहीं है, तो क्या करूं मैं तेरे साथ। हम सोचते हैं कि यार हम कर लेंगे ना, हम कर लेंगे, हाँ अगर कर लेते तो अभी तक किया क्यों नहीं। एंड हम सोचते हैं, मैंने सोचा था यार कर लूंगा, आई थॉट ऑफ एक साल तक कुछ हुआ ही नहीं, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो बेस्ट है मोमेंट जब आए ले लो, बाद में लिखी जाएगी, हुआ तो हुआ, एटलीस्ट आइडिया होगा करना क्या है क्या नहीं करना। तो दिस वाज द बेस्ट थिंग कि फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर इंटायर, अगेन तुमने अगर फर्स्ट ईयर थोड़ा सा थर्ड ईयर मेहनत कर ली, you will get in the end of third year best place, best internship I'm saying आर्यन, बट वो तो बहुत ही कम लोग लगती है, भाई उस कम लोग में आ जाओ ना, दिक्कत क्या है, मैं समझ आता है कि एक लोग कहते हैं बहुत कम लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि उन कम लोगों में आ जाओ, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है नहीं यार, हम तो सोचते हैं हम तो बहुत पहले ही पीछे हैं, भाई तुम पीछे नहीं हो, तुम्हारी जर्नी की शुरुआत अब हुई है। अगर तुम अभी भी सोचोगे ना कि हम पीछे हैं, नहीं यार हम तो पीछे हैं, नहीं हमसे क्या होगा यार, देखो तुम फर्स्ट ईयर में हो, जस्ट इमेजिन लोगों को भनक भी नहीं होती है क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज योर लाइक तुम जहाँ पे रहते हो, तुम्हारा लाइक आसपास के लोग, उनके पास दिमाग है, स्पेशली योर सीनियर्स, तुम्हें पता है कि भाई क्या होता है लाइफ में, कैसे लगती है जॉब्स, क्या करना चाहिए। ऑल्दो ऐसे जॉब हर किसी की लग रही होती है, बट नहीं, उनको पता होता है भाई जॉब किस चीज से लगती है, तो वो जो बताया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग कल्चर और एनवायरनमेंट इन अ कॉलेज का नाम होता है उसके एनवायरनमेंट से, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या तुम्हें पता है चीज के बारे में, क्या होती है इंडस्ट्री में क्या नहीं होती है, दैट इज व्हाट ब्रिंग द एनवायरनमेंट है। तो भाई बेस्ट है फर्स्ट ईयर 40 एंजॉय करो, फोर्थ ईयर में तो पूरा साल पड़ेगा, पूरा साल तुम्हें जो करना है वो करना, तुम्हें 50 ट्रिप मारनी है, जो मार रही है मारना, फोर्थ ईयर इज इंटायरली एम्प्टी फॉर यू, इंटायरली तुम्हें लेजिट, तुम्हें बंक करनी है क्लासेस बंक करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो,
जो अगेन प्रोफेसर बोलेंगे यार हम वो कर देंगे, तुम्हें मतलब ही नहीं है, बस है जॉब, बस हाँ बैक मत लगवाना है, थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखना, बट सिर्फ मेरे पास है सब कुछ, प्रॉपर चिल मारना 4th ईयर में। फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर कर लो, मना नहीं किया। सेकंड ईयर में थोड़ा सा सीजीपीए पे ध्यान दे लेना, एंड अगेन स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस आईटी फोक्स एंड अगेन फॉर अदर ब्रांचेस आल्सो, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि यार बकवास है तो, बट कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डीएसएल को वगैरह या फिर ओएसडीबीएमएस वगैरह, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से लेना। अगेन प्रोफेसर बहुत इसके थोड़े प्रोफेसर वैसे भी होते हैं, बट थोड़ा देख लेना इसके अंदर। थर्ड ईयर सिर्फ और सिर्फ आई से अगेन नॉट ओनली एंड ओनली बट मेजॉरिटी टाइम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करना। डेवलपमेंट के तुम्हें साल दिए गए हैं प्रॉपरली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर का बिगनिंग, primarily for internship. If you want to get very well internship, you have to focus more on coding आ गए, like CP, तो उस पे फोकस करना। एंड अगेन वो एक रात में आएगी नहीं, 6 महीने में नहीं आएगी, उसके लिए अभी से यू हैव टू बिल्ड अप। ठीक है, कॉन्टेस्ट दे दिया यार, हफ्ते में एक कॉन्टेस्ट देना तुम्हारा क्या जा रहा है, 2 घंटे एक हफ्ते में नहीं जा रहे ना कुछ, तो दे दो यार, यू विल लर्न समथिंग। एंड ये चीजें बहुत 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 ज्यादा मैटर करेंगी फ्यूचर में। रैंक्स लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैंने देखा है यार वो गूगल में पढ़ रहा है, लाइक वो गूगल में जॉब कर रहा है, उसने बस लीड कोड की फलाने शीट लगा ली, उसका हो गया। भाई उसने शीट लगा ली, उसने ऐसा बोला, क्या तुम्हें पता है कि उसका एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं हुआ? उसने कितने साल रगड़ी मारी है, उसने कितने रिजेक्शन झेले हैं, तुम झेल ही नहीं पाओगे तेरे रिजेक्शंस, तो यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। भाई लोग जी रहे हैं, लोग बोलते भी हैं अरे हो गया, मैं बोल दूंगा आके यार बस करना क्या होता है, मत करो हो जाएगा यार। People will sell you on YouTube those things which will build your comfort. हाँ यार अच्छा लगा, हाँ हो जाएगा। इसलिए like why people just focus on astrology and stuff, because उन्हें पता है कि हाँ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा होता नहीं है हमेशा अच्छा, तो पता चाहिए किस टाइम पे क्या फोकस करना है, एंड तो बस कब टाइम रहेगा फ्यूचर में। अभी तुम टाइम वेस्ट करोगे ना तो पता है क्या होगा। अगर सपोज अभी किया टाइम वेस्ट, I'll tell कि क्या होगा एंड क्या हो रहा है इस समय। अगेन अभी तो आगे थोड़ा ठीक हुआ है, मार्केट ठीक हुआ है, आई एम सेइंग पिछला तो बहुत खराब था, बट क्या हुआ था उस टाइम पे, जो लोगों ने नहीं किया कॉलेज से कोडिंग, उनको अब करना पड़ा ऑन देयर पेरेंट्स मनी, पोस्ट जॉब। लोगों के ताने सहने पड़ते हैं कि तुम घर बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहे हो। फिर लोग क्या करते हैं कि ठीक है हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसमें होता नहीं है, तो द वर्स्ट थिंग इज ताने, तुम्हें लोगों के सहने पड़ेंगे। अब ऐसे कि उस स्टेट में जाना ही क्यों है, एंड यू विल बी गेटिंग अ मच बेटर एक्सपोजर। तुम्हें बढ़िया पार्टीज मिलेंगी जो कि तुम्हारे पैसे की होंगी भी नहीं। जैसे इमेजिन तुम्हें अगेन बढ़िया पार्टीज, एज इन बहुत बढ़िया पार्टीज फ्री में मिल रही हैं, तुम्हें करना ही नहीं है, हफ्ते मिल रही हैं, हर महीने मिल रही हैं, हर क्वार्टर मिल रही हैं, क्वार्टर एज इन 3 months, बट या तो ये है कि ये एक्सपोजर वगैरह तुम्हें पोस्ट तुम्हारी जो अभी तुम मेहनत कर रहे हो उससे मिलेगा। तुमने क्या उखाड़ा 12 से पहले, तुम्हारे कितनी जेई मार्क्स आए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अब कितनी कोडिंग करते हो, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग तुम्हारा कितना अच्छा, एंड यू मस्ट हैव थॉट ऑफ। मेरी अभी तक की जो मैं बोल रहा हूँ, आई हैव नेवर मेंशन द ओके जीपीए तो बहुत होता है, ऐसा नहीं है लाइक बैग वग लग रही है अपनी, 8-9 रखो, लाइक 8 आई विल से बेस्ट which I look for, या फिर anyone look for. Again, we have taken many interviews and we have seen the best we look for is 8 से above, 8.5 से above बढ़िया बंदा, 9 से above क्या बात, उससे ऊपर ठीक है, it is your wish to bring in, but a decent CGPA, primarily focusing on coding. Again, first thing is coding, next thing parallelly is development के लिए तुम्हें दिए गए हैं 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एंड अगेन थर्ड ईयर में डेवलपमेंट ऐसे नहीं करते हैं, हम सिर्फ पार्ट देते हैं हैकाथॉन्स वगैरह में, ठीक है, कुछ बना लिया उस 2 हफ्ते में, दैट्स इट। मेन पूरा 6 महीने 7 महीने 8 महीने हम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग कर रहे होते हैं। हम ये कॉन्टेस्ट लगा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर, एंड स्पेशली इन आवर कॉलेज। एंड अगेन तुम अभी सब ये सब जानोगे, ये सब तुम भूल जाओगे, that is very obvious and very short। तुम्हें पता नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन करने, क्या नहीं करने, तुम्हें नहीं पता। That is where your seniors comes in। जैसे हमारे सीनियर्स थे जो पता नहीं व्हाट्सएप से मैसेज किया, पूछ लिया, बस बता दिया उन्होंने, तो we were relying on our seniors for our progress, for our well growth, like तो
दैट इज हाउ वी गो अबाउट इट. बस बेस्ट है, अपना टाइम रिग्रेट करने में मत लगाना. तुम्हें जो भी करना है ना, लेट्स से तुम्हें कुछ फूकना भी है ना, तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लो. तुम्हारा बहुत बड़ा एम है ना कि भाई ये तो करना ही है मुझे, कर लो ना, दिक्कत क्या है. बट ध्यान रखना कि उसकी लत में मत लगना. नहीं भाई हम तो डांस करेंगे, कम्युनिटी, एग्जाम जाए बाढ़ में, कोडिंग जाए बाढ़ में, हम तो ये करेंगे. यार तुम सोच रहे हो तुम्हें वो पैसा कमा के नहीं देगा डांस. अगेन इट्स योर हॉबी, डू इट, बट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स यू आर डूइंग इट. तो दैट कॉस्ट शुड बी मिनिमल. कि ऐसा नहीं है यार मैं तो पूरा दिन लगा पाऊँ इसके अंदर, भाई मैं तो अपना ऐसा डांस करूंगा कोई देख भी नहीं पाएगा. गुड, यू कैन डू इट, दैट इज व्हाट यू शुड डू. स्पेशली इफ यू लाइक समथिंग, नेवर रिग्रेट ऑन समथिंग. तुम्हें गेम खेलना है, तुम्हें कुछ भी खेलना है ना, तुम्हें कुछ भी करना है, सी कॉलेज इज दैट मोमेंट. आई सेड कि डोंट बाउंड योरसेल्फ. तुम्हें जो ट्राई करना है तो वो ट्राई करो, बट ऐसा नहीं कि तुम ट्राई करने चक्कर में उसमें पड़ जाओ. रिमेंबर, मकसद मकसद मत 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 बोलना अपना कि दिस इज व्हाट आई वांट मनी. सब कुछ चलता है पैसे से. पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, नहीं भाई खरीद सकता है. तुम जानते भी नहीं पैसे की वैल्यू क्या है. दैट इज अ लॉट. एंड यू कैन सी, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू a philosophy of money, but money is only possible because of your skills, which is development skills, which you will do in DevJam, and the coding skills, which you will learn in your CP या फिर ICPC lifestyle contest. But अब हमें क्यों सिखा रहे हैं ICPC lifestyle contest मतलब फर्स्ट ईयर में. भाई you would not be solving it, but you would be knowing कि solve करते कैसे हैं, approach करते कैसे हैं. मतलब at least you will be getting an idea कि यार होता क्या है, ऐसा क्या हाइप क्या है इसकी, क्या वैल्यू क्या है. बिकॉज हाइप होती है चीज की वैल्यू होती है. वैल्यू अगेन तुम्हारी आंखों में नहीं, आंखों में, दुनिया की आंखों में क्या वैल्यू है. तुम्हारे किसी फेस्ट में हेड होने की या फिर किसी और चीज होने की, किसी और की आंखों में वैल्यू क्या है, दैट डिसाइड्स कि किस चीज की वैल्यू क्या है. इफ आई से कि आज खरीद की वैल्यू है तो है, पीपल रिकॉग्नाइज दैट वैल्यू बिकॉज इट्स अ नेशनल इवेंट. तो वैल्यू होती है. ये जो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, लेट्स से तुम्हारा कोई भी आविष्कार वगैरह हुआ, पीपल नो इट, उसकी वैल्यू है. अब तुम्हारा कोई भी ये कॉन्टेस्ट हुआ, अब आज इस वैल्यू है ही, क्या पार्टिसिपेट ना करें, नहीं, वैल्यू नहीं है. राइट नाउ इट इज फॉर योर एक्सपोजर. तुम्हें एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो सराउंडिंग, वो इन्वायरमेंट इज वेरी वैल्यूएबल. यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने अपनी पूरी कोडिंग जर्नी में सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था कोडिंग. I was only working on development part only on these hackathons which I did आविष्कार में, Hacker 6 में और फर्स्ट ईयर में जो होते थे अपने सारे कॉन्टेस्ट. मोस्टली I did coding. Again, because of that only I got internship at Goldman. Because of that only I was able to crack all the OAs and all the interviews. But I will still say, when I started working in the company, I realized the importance of development. So development की तुम्हें importance पता चलेगी जब तुम काम करने जाओगे कंपनी में. अभी तो यार you will be like, हाँ ठीक है, जो internship होगी उसमें तो मुझसे कोडिंग पूछेंगे, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों करूं डेवलपमेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तुम्हारे बैच में कोई डेवलपमेंट बिल्कुल ना करे, ऑब्वियसली ना करे, फॉर श्योर. एंड वो कोडिंग अच्छी कर रहा है ना, अगेन आई एम सेइंग कोडिंग अच्छी कर रहा है, अगेन मैंने से अच्छी, आई मीन ही इज एक्सपर्ट एट कोड फोर्सेस वगैरह, फॉर श्योर उसकी लग जाएगी नौकरी, बहुत अच्छी लगेगी. बट अगर तुम्हारी रैंक वहां तक नहीं पहुंची, तुम हो गए स्पेशलिस्ट, तो तुम्हें डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी बिकॉज यू हैव टू गेट इन एट पार टू हिम. एंड अगर तुमने कुछ भी नहीं किया फिर तो घर ही बैठना और फिर कहना कि यार कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगते. नहीं भाई, कॉलेज गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने खुद नहीं किया. बिकॉज पता है कंपनी होती है ना, वो बोलते हैं कि हाँ हमारा बजट लेट्स से हम लेंगे 15 लोग एक कॉलेज से, ऐसा होता है. बट कंपनीज हैव फ्लेक्सिबल, क्या है यार 20 तो बढ़िया लग रहे हैं, ऐसे मिले नहीं हमें आज तक, 20 ले लेंगे. तो इट्स नॉट अबाउट कि यार कंपनी बोल रही है हम तो 15 लेंगे, हम 15 लेंगे, ऐसा नहीं होता. दे चूज द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट दे कैन. लेट्स से दे इंटरव्यू, अभी तक जैसे उनका रिकॉर्ड था 20 लोग का, अब उनमें से निकलते थे 12 लोग अच्छे, तो 12 लोग लिए उन्होंने, उठा लिए प्लेसमेंट के लिए, अपने इंटर्नशिप के लिए. बट लेट्स से अच्छे निकल गए 15 लोग, तो उठा लेंगे. उनके लिए तुम्हारे 50-60 लाख रुपए मैटर नहीं करते. 50-60 लोग भी तो यार ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं हमने. तो उनके लिए इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती है कंपनीज के लिए, कोई वो छोड़ देंगे, अरे प्लेसमेंट लगी तो क्या होगा, हमारी प्लेसमेंट तो इतनी फिक्स होती है. नहीं भाई, इट्स ऑन योर स्किल्स दैट हाउ मच प्लेसमेंट यू कैन ब्रिंग अप
तुम अच्छा करोगे भाई, तुम्हारी अच्छी लग जाएगी, नहीं करोगे नहीं लगेगी। अब कॉलेज को दोष मत देना, दोष तुम्हारा होगा फिर, बिकॉज अगेन लोग कह रहे हैं भाई आईआईटी बॉम्बे में भाई ऐसा, दैट इज द इशू। तुम अगर मस्ती काटोगे, अगेन काटनी चाहिए, बट काटोगे और सिर्फ वही काटते रहोगे, तुम्हारा कटेगा ही। तो बेस्ट है कि we'll take mixture of everything and that will actually work.